Hello and welcome back to All Round Teaching. And today in this class, we are going to discuss top 35 phrasal verbs with appropriate prepositions that are starting with A. और इस क्लास में हम जो टॉप 35 फ्रेजल वर्ब्स पढ़ेंगे उनके साथ हम देखेंगे किसके साथ कौन सा प्रिपोजिशन जो है इस्तेमाल करने से उसकी मीनिंग जो है कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। और जो ये टॉप 35 प्रिपोजिशंस या फ्रेजल वर्ब्स आज हमने लिए हैं, इनमें से जो लास्ट 5 फ्रेजल वर्ब्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, अच्छे लेवल के हैं। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। अगर हम इसके अलावा बात करें इनकी इम्पोर्टेंस, फ्रेजल वर्ब्स की इम्पोर्टेंस, तो इंग्लिश स्पीकिंग के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें, स्टेट बोर्ड्स की एग्ज़ाम्स की बात करें या सेंट्रल बोर्ड एग्ज़ाम्स की बात करें, सब में ये एक अहम रोल अदा करते और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी माने जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। अगर हम सबसे पहला फ्रेजल वर्ब देखें तो हमारे पास है अबाइड बाय। द फर्स्ट वन इज़ अबाइड बाय, और अबाइड बाय का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ स्टिक रहना। और अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझे तो हम बोलेंगे आई विल अबाइड बाय माई प्रॉमिस, मैं अपने वादे के साथ रहूँगा, वादे पे जो है पक्का रहूँगा। दिस इज़ व्हाट अबाइड बाय मीन्स, किसी चीज़ के साथ स्टिक रहना। द नेक्स्ट वन इज़, दूसरा जो हमारे पास है दैट इज़ अबाउंड इन। अबाउंड इन का मतलब होता है कि फाउंड इन अ लार्ज नंबर, जिस चीज़ को हम लार्ज नंबर में पाए, जैसे मकदार में होना जिसको हम बोलते हैं। और अगर इसको हम सेंटेंस के ज़रिए समझे तो हम बोलेंगे फ्लावर्स अबाउंड इन द गार्डन, फ्लावर्स अबाउंड इन द गार्डन। इसी तरह से अगर हम इसी के साथ अबाउंड के साथ दूसरा प्रिपोजिशन यूज़ करें विद, तो हम देखेंगे इसकी मीनिंग जो है चेंज हो जाएगी। अबाउंड विद का मतलब होता है लार्ज नंबर में होना, ज़्यादा तादाद में होना। अगर सेंटेंस से समझे तो हम बोलेंगे द गार्डन अबाउंड्स विद फ्लावर्स। द थर्ड वन इज़ एब्सेंट फ्रॉम। एब्सेंट फ्रॉम अगर हम सेंटेंस में इसका मतलब समझे तो हम बोलेंगे ही हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर 2 days, यानी कहीं से एब्सेंट रहना, किसी जगह से गैर हाजिर रहना, जैसे कि वो स्कूल से 2 दिन से एब्सेंट था। दिस इज हाउ वी विल यूज इट इन ए सेंटेंस। नाउ नंबर 4 अगर हम देखें दैट इज एसीड टू। एसीड टू का मतलब होता है एक्सेप्ट करना या ग्रांट करना किसी चीज़ को। जैसे कि हम बोलेंगे द टीचर एसीडेड टू ए रिक्वेस्ट फॉर ए हॉलीडे, टीचर ने हमारी रिक्वेस्ट मान ली, एक्सेप्ट कर ली और हमें हॉलीडे दे दी, छुट्टी दे दी। अगर हम दूसरा देखें सिमिलर टू एसीड टू जो है वो है एक्सेस टू। एक्सेस टू का मतलब होता है अप्रोच करना। जैसे कि हम बोलेंगे आई हैव नो एक्सेस टू द मिनिस्टर, यानी कि मेरा उसके साथ कोई अप्रोच नहीं है। दिस इज़ हाउ वी विल यूज़ एक्सेस टू। अगर हम नेक्स्ट की बात करें वो है हमारे पास एक्यूज्ड ऑफ। एक्यूज्ड ऑफ का मतलब होता है किसी पे चार्ज लगाना, किसी तरह की चार्ज लगाना, किसी को कसूरवार ठहराना। तो सेंटेंस में हम बोलेंगे ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, उसको जो है चोरी का इल्ज़ाम उस पर लगाया गया। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ। एकम्पनीड बाय का मतलब होता है किसी की कंपनी में रहना। जैसे कि एकम्पनीड बाय माई ब्रदर आई वेंट टू द फेयर, में मेले में गया अपने भाई के साथ, वो मेरे साथ था। दिस इज हाउ वी विल यूज इट इन ए सेंटेंस। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है दैट इज एक्स्टमर्ड टू। एक्स्टमर्ड टू का मतलब होता है यूज्ड होना, किसी चीज़ से आदी होना। और इसका जो सेंटेंस में हम यूजेज लगाते हैं तो वो ऐसे बनता है ही इज़ नॉट एक्स्टमर्ड टू हार्ड वर्क, यानी वो मेहनत का आदी नहीं है। नेक्स्ट वन है हमारे पास एक्वेंटेड विथ। एक्वेंटेड विथ मतलब होता है वाकिफ़ होना, किसी चीज़ से वाकिफ़ होना। एंड अगर हम इसको सेंटेंस में यूज़ करें तो हम बोलेंगे ही इज़ एक्वेंटेड विद ऑल द बॉयज़, वो सब इन लड़कों से वाकिफ़ है, यानी कि उनको जानता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन का मतलब होता है किसी हिसाब से काम करना, टू डू अकॉर्डिंग टू। यानी सेंटेंस में अगर हम बोले इफ़ यू एक्ट अपॉन माई एडवाइस यू विल बी सक्सेसफुल, अगर आप मेरे मशवरे पे चलोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। एक्ट अपॉन हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्यूट ऑफ। एक्यूट का ऑफ का मतलब होता है मेक फ्री, यानी बेकसूर करना, रहना या किसी को आज़ाद करना। जैसे कि हम बोलेंगे द जज हैज़ एक्यूटेड हिम ऑफ ऑल द चार्ज, यानी जज ने उसको सारे जो चार्जेस उस पर लगे थे उनसे बरी कर दिया। दिस वॉज नंबर 10। अगर हम नंबर 11 पे आए, नेक्स्ट जो हम इसका पहले रेलिवेंट देखते हैं दैट इज एक्वेंट वन सेल्फ, यानी कंडक्ट वन सेल्फ, यानी कि अच्छा करना जिसको हम बोलते हैं। सेंटेंस में अगर हम बोले तो हम बोलेंगे द स्पीकर एक्वेंटेड हिमसेल्फ वेल इन द डिबेट, उसने अपने आप को डिबेट में अच्छा
अच्छे तरीके से पेश किया या प्रेजेंट किया। द नेक्स्ट वन इज अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब होता है एक्सप्लेन द काज, किसी काज को एक्सप्लेन करना, बयान करना। जैसे कि हम बोलेंगे यू मस्ट अकाउंट फॉर योर फेलियर, आपको अपनी फेलियर का, नाकामी का जो है अकाउंट देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज अडॉप्ट वन सेल्फ टू। अडॉप्ट वन सेल्फ टू का मतलब होता है अपने आप को किसी चीज़ में, किसी सिचुएशन में फिट करना। अगर हम सेंटेंस में देखें तो हम बोलेंगे ही कैन अडॉप्ट हिमसेल्फ टू हिज सराउंडिंग्स। नेक्स्ट वन इज एड टू। एड टू का मतलब होता है किसी चीज़ में और इजाफा करना। जैसे कि यूर एब्सेंस विल एड टू योर डिफ़िकल्टीज, आपकी गैर हाजिरी से जो है, गैर हाजिरी से आपकी जो परेशानियां हैं वो बढ़ जाएंगी। डू नॉट एड इंसल्ट टू द इंजरी, यानी कि जले पे नमक छिड़कना या आग में तेल डालना। दिस इज हाउ वी विल यूज एड टू इन ए सेंटेंस। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है दैट इज एडिक्टेड टू। एडिक्टेड टू का मतलब होता है किसी चीज़ का आदी होना, हैबिचुअल बनना या बुरी आदत होना। अगर हम सेंटेंस में बोले तो हम बोलेंगे ही इज़ एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, यानी कि उसको ड्रिंकिंग की आदत जो है, लत लग गई है। नेक्स्ट वन है हमारे पास एडजेसेंट टू। एडजेसेंट टू का मतलब होता है नेक्स्ट टू, यानी कि जो हमारे साथ हो। जैसे कि हम बोलेंगे या कनेक्टेड विद भी बोल सकते हैं, हिज हाउस इज एडजेसेंट टू द रोड, यानी कि उसका जो मकान है वो रोड के बिल्कुल साथ है। नेक्स्ट वन इज एडमिट इनटू। एडमिट इनटू का मतलब होता है एलो टू ज्वाइन, दाखिल करना, किसी इंसान को दाखिल करना है, किसी चीज़ को दाखिल करना। जैसे कि सेंटेंस में हम बोलेंगे ही वॉज एडमिटेड इन टू द 10th क्लास, उसको जो है 10वीं क्लास में एडमिट किया गया, दाखिला दिया गया। दिस वाज नंबर 16। अगर हम नेक्स्ट पे आए तो नेक्स्ट जो है एडमिट के साथ जब हम ऑफ का यूज़ करते हैं तो जो इसकी मीनिंग हो वो चेंज हो जाती है। अगर हम बोलेंगे एडमिट ऑफ तो इसका मतलब होता है एलो रूम फॉर, यानी कि किसी चीज़ में हामी भरना, उसको इकरार, एक्नॉलेज करना। जैसे कि हम बोलेंगे यूर टॉक डज नॉट एडमिट ऑफ यूर कमेंट्स, आपने जो वादे किए थे उस हिसाब से आपकी जो बात है वो नहीं है। एडवांटेज ऑफ इज़ द नेक्स्ट। और एडवांटेज ऑफ का मतलब होता है बेनिफिट, किसी चीज़ से फ़ायदा लेना, जैसे कि या फ़ायदा उठाना। इफ़ वी यूज़ दिस इन ए सेंटेंस तो हम बोलेंगे वी शुड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ हिज वीकनेस, हमें उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। और अगर हम एडवांटेज के साथ ओवर का यूज़ करें तो इसका मतलब बन जाता है सुपीरियरिटी या बाजी लेना। जैसे कि हम बोलेंगे बीइंग ए बीए ही हैज़ एडवांटेज ओवर हिज ब्रदर हु इज़ ओनली ए मैट्रिकुलेट, यानी कि वो बीए है तो उसका एक अपर हैंड है, सुपीरियरिटी है उसके ब्रदर के हिसाब से जो कि सिर्फ एक मैट्रिकुलेट है। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है नंबर 18 दैट इज अफेक्शन फॉर। अफेक्शन फॉर का मतलब होता है मोहब्बत होना, लव फॉर, किसी चीज़, इंसान के लिए मोहब्बत होना। जैसे कि हम बोलेंगे ही हैज़ नो अफेक्शन फॉर द स्टेप चिल्ड्रन, उसको जो है अपने स्टेप चिल्ड्रन के साथ बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं है। नेक्स्ट वन इज अफेक्शनेट टू। अगर हम अफेक्शनेट के साथ टू लगाएंगे तो इसका जो मतलब होता है वो होता है शोइंग लव टू, यानी मोहब्बत दिखाना। फादर इज़ वेरी अफेक्शनेट टू मी लाइक दिस। अगर हम देखिए अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है डर जाना। एंड इफ़ वी यूज़ दिस इन अ सेंटेंस तो हम बोलेंगे आई एम अफ्रेड ऑफ माई टीचर या आई फियर माई टीचर, मैं अपने टीचर से डरता हूँ। नेक्स्ट वन अगर हम नेक्स्ट की बात करें नंबर 20, वो हमारे पास है एग्री विद। और एग्री विद का मतलब होता है जब एक इंसान किसी प्रपोजल के साथ एग्री करता है या किसी पॉइंट या किसी आर्ग्यूमेंट पे वो एग्री करता है कि हाँ सही है, रजामंदी देता है, तो अगर हम उसको हम बोलते हैं एग्री विद। और अगर हम इसको सेंटेंस में यूज़ करें तो हम बोलेंगे आई एग्री विद यू इन दिस मैटर, आई एग्री टू यूर प्रपोजल और दे एग्री विद यू ऑन दिस पॉइंट। दिस इज हाउ वी विल यूज एग्री विद इन अ सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारे पास एम एट। एम एट का मतलब होता है कोई एडिया आ जाना या किसी चीज़ पे शूट करना, किसी पे निशाना लगाना या कोई एडिया आना, उसको हम बोलते हैं एम एट। और अगर हम इसको सेंटेंस में देखें तो हम बोलेंगे द हंटर एम्ड एट द पिजन विद अ गन एंड किल्ड इट। एक हंटर, शिकारी ने निशाना लगाया एक पिजन की तरफ अपने गन से और उसको मार दिया। इसी तरह से अगर हम बोले इसका, अगर हम एडिया की बात करें एम एट कैसे हम यूज़ करते तो हम बोलेंगे आफ्टर लीविंग सर्विस व्हाट डज ही एम फॉर, यानी जॉब ख़त्म छोड़ने के बाद उसका क्या अब इरादा है करने का। नेक्स्ट वन इज अलार्म्ड एट।
अलार्म्ड एट का मतलब होता है टेरिफाइड यानी कि डर जाना, जैसे कि हम बोलेंगे ऑल ऑफ अस वेयर अलार्म्ड एट द साइट ऑफ स्नेक, हम सब डर गए जब हमने सांप को देखा। इसको दिस इज हाउ अलार्म्ड एट विल बी यूज्ड। अगर हम अलाइव टू देखें, अलाइव टू का मतलब होता है अवेयर होना, वाकिफ होना किसी चीज़ से, लाइक आई एम अलाइव टू माई वीकनेसेस, मैं अपनी कमज़ोरियों से वाकिफ़ हूँ। नेक्स्ट वन इज़ अलाइव विद, और अब अगर हम अलाइव के साथ विद का यूज़ करें तो जो इसकी मीनिंग है वो बन जाता है फुल ऑफ, किसी चीज़ का भरा हुआ होना, जैसे कि हम बोलेंगे इमरा कदल इज़ ऑलवेज अलाइव विद कस्टमर्स, इमरा कदल जो है हमेशा भरा हुआ होता है कस्टमर्स से। एंड नंबर 24 पे अगर हम आ जाए, दैट इज अलॉट टू। अलॉट टू का मतलब होता है लैंड हैज़ बिन अलॉटेड टू द रेफ्यूजीज, दे देना किसी चीज़, कोई चीज़ किसी को अलो करना, दे देना, जैसे कि लैंड जो है रेफ्यूजीज को दी गई। नेक्स्ट वन इज एंग्री विद। एंग्री विद का मतलब होता है किसी इंसान या किसी चीज़ पे गुस्सा करना या उससे गुस्सा होना। अगर हम सेंटेंस में यूज़ करें तो हम बोलेंगे आई वॉज एंग्री विद द स्टूडेंट एट हिज नेग्लिजेंस, मैं उस स्टूडेंट से गुस्सा था उसकी जो नेग्लिजेंस है उसकी वजह से। नेक्स्ट वन है हमारे पास आंसर फॉर। आंसर फॉर का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबल होना, जिम्मेदार ठहराना या जवाबदेही, जवाब लेना किसी से। लाइक एवरीबडी हैज़ टू आंसर फॉर देयर सिन्स, यहाँ पे जो है देयर का यूज़ होगा। हर एक अपने गुनाहों के लिए जो है जवाबदेही है, हर एक को पूछा जाएगा, जवाब देना पड़ेगा अपने गुनाहों के लिए। एंड द नेक्स्ट वन इज आंसरेबल टू। आंसरेबल टू का मतलब होता है जब हम जवाब हमें किसी को देना हो, किसी इंसान को देना हो या किसी चीज़ पे जवाब देना हो, जैसे कि ही कैन नॉट बी आंसरेबल टू मी फॉर द मिस डीड्स ऑफ हिज ब्रदर, जो उसके बुरे काम है भाई के तो उनके लिए वो मेरे लिए आंसरेबल नहीं है, तो वो उससे मैं कोई आंसर नहीं पूछूंगा या वो मुझे आंसर नहीं देगा। नेक्स्ट वन इज 27 जो हमारे पास है वो है एंशियस अबाउट। एंशियस अबाउट का मतलब होता है बेकरार होना या वरीड होना, परेशान होना, जैसे कि हम बोलेंगे आई एम एंशियस अबाउट माई रिजल्ट, अपने रिजल्ट के बारे में मैं वरीड हूँ, फिक्र है मुझे। एंशियस फॉर का मतलब होता है डिज़ायर होना, कोई ख्वाहिश होना, ख्वाहिशमंद होना, जैसे कि हम बोलेंगे आई एम एंशियस फॉर द सेफ्टी ऑफ माई ब्रदर। नेक्स्ट वन इज अपोलोजाइज टू। अपोलोजाइज टू का मतलब होता है माफ़ी मांगना किसी इंसान से या किसी चीज़ पे, किसी इंसान से माफ़ी मांगना, जैसे कि बैक टू बी एक्सक्यूज्ड हम बोलते हैं माफ़ी मांगना, या हम बोलेंगे द सर्वेंट अपोलोजाइज टू द मास्टर फॉर इज केयरलेसनेस, सर्वेंट ने अपने मास्टर से जो है अपोलोजाइज किया यानी कि माफ़ी मांगी उसकी जो केयरलेसनेस है उसकी उस पे, फॉर दैट पर्पज़। अगर हम नेक्स्ट देखें दैट्स अपील टू। अपील टू का मतलब होता है किसी इंसान को अपील करना, यानी कि किसी इंसान से रहम मांगना या किसी चीज़ के लिए रहम मांगना, जैसे कि हम बोलेंगे ही अपील टू द किंग फॉर मर्सी, उसने बादशाह से अपील लगाई, अपील की मर्सी के लिए, रहम के लिए। दिस इज़ हाउ वी विल यूज़ इट इन ए सेंटेंस। और अप्लाई टू का मतलब होता है किसी दरख्वास्त लगाना, किसी इंसान के सामने कोई दरख्वास्त लगाना किसी चीज़ के लिए, जैसे कि हम बोलेंगे ही अप्लाई टू द मिनिस्टर फॉर ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप, उसने मिनिस्टर के सामने अप्लाई किया, दरख्वास्त लगाई स्कॉलरशिप के लिए कि मुझे स्कॉलरशिप चाहिए या दे दो। नेक्स्ट वन जो हमारे पास है दैट्स एप्लीकेबल टू। और एप्लीकेबल टू का मतलब होता है अप्लाई होना, किसी चीज़ पे अप्लाई होना, लाइक दिस रूल इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू माई केस, मेरे केस पे भी जो है यही रूल अप्लाई होगा। एंड एपिटाइट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना, स्ट्रॉन्ग ख्वाहिश होना किसी चीज़ के लिए, जैसे कि ही हैज़ नो एपिटाइट फॉर वर्ल्डली थिंग्स, उसको बिल्कुल भी डिज़ायर नहीं है, ख्वाहिश नहीं है दुनिया ही चीज़ों की। दिस वॉज नंबर 32। एंड नंबर 33 जो हमारे पास है दैट इज़ अपॉइंट टू। अपॉइंट टू का मतलब होता है लाइक अगर हम सेंटेंस में यूज़ करें तो हम बोलेंगे द गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड हिम टू दिस पोस्ट, यानी किसी पोस्ट पे लगाना, यानी कि जॉब देना या रिक्रूट करना। नेक्स्ट वन इज़ अप्रूव ऑफ। अप्रूव ऑफ का मतलब होता है अच्छा करना या किसी चीज़ के लिए किसी को अप्रूवल दे देना, जैसे कि आई कैन नॉट अप्रूव ऑफ योर कंडक्ट। नोट जो अप्रूव विदाउट प्रपोर्शन होता है उसका मतलब होता है सैंक्शन, यानी कि अगर हम खाली अप्रूव वर्ड बोले तो इसका मतलब होता है सैंक्शन करना, अप्रूव करना, कोई लीव, कोई स्कॉलरशिप ग्रांट करना है, अप्रूव करना। लेकिन जब हम अप्रूव के साथ प्रपोर्शन का यूज़ करते हैं, ऑफ का यूज़ करते हैं, तो इसकी जो मीनिंग है वो चेंज हो जाती है, और फिर क्या हम बोलते हैं इसको आई कैन नॉट अप्रूव ऑफ यूर कंडक्ट, इस तरह से जो इसकी जो मीनिंग है वो चेंज हो जाती है। अदरवाइज द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड माई स्कीम, जो इसका अप्रूव का जो मीनिंग है, मीनिंग बनती है वो ग्रांट या अप्रूव या सैंक्शन बन जाता है विदाउट प्रपोर्शन, और प्रपोर्शन के साथ इसकी मीनिंग चेंज हो जाती
है। एंड द नेक्स्ट वन जो हमारे पास है दैट इज अराइव एट। एंड अराइव एट का मतलब होता है किसी जगह पे आ जाना, जैसे कि ही अराइव्ड एट दिल्ली, वो दिल्ली आ गया। अरीव इन ए कंट्री, मुल्क में आना। द क्वीन विल अराइव इन द इंग्लैंड, जो क्वीन है वो कहाँ पहुंचेगी, इंग्लैंड में पहुंचेगी। दिस इज हाउ अराइव इज यूज्ड इन ए सेंटेंस। तो ये थे आज के सम 30 to 40 फ्रेजल वर्ब्स विद अप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन, जो आपको हर एक एग्जाम में हेल्प करेंगे, हर एक कॉम्पिटिटिव बोर्ड एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेंगे। जहाँ पे भी आपको इंग्लिश का सामना करना पड़ेगा वहाँ पे आपको ये फ्रेजल वर्ब्स जो है आपकी हेल्प करेंगे। और इनफैक्ट इसके अलावा इंग्लिश स्पीकिंग में भी ये आपकी हेल्प करेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, लाइक एंड शेयर आल्सो, क्योंकि इस चैनल पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिलेटेड हर एक अपडेट मिलता रहता है। और अपडेट के साथ साथ हम आपको यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। हर एक एग्ज़ाम के लिए हम आपको तैयार करते हैं और स्पीकिंग में आपकी हेल्प करते हैं, स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प करते हैं, सेंट्रल बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपको प्रिपेयर करवाते, आपको हम तैयार करवाते। हर एक किस्म का लेक्चर, हर एक सब्जेक्ट को हम कवर करते हैं, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, जीके। और इसके अलावा नेट की जो नेट में जो जीएस पेपर 1 होता है, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 होता है, उसकी भी हम तैयारी करवा रहे हैं। सो अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, लाइक एंड शेयर आल्सो। थैंक यू। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट।